नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई है, आपको पता है, बिहार टीचर भर्ती। और बिहार टीचर भर्ती में आप प्राइमरी टीचर भर्ती में अगर उसका सिलेबस देखेंगे, आप लोग सिलेबस देखेंगे बिहार प्राइमरी टीचर भर्ती का, तो आपको पता होगा कि उसमें इतिहास का देखेंगे, इतिहास में क्या आएगा बिहार प्राथमिक टीचर भर्ती में। तो उसमें एक हिस्सा राष्ट्रीय आंदोलन का है, ठीक है। एक हिस्सा आपका राष्ट्रीय आंदोलन और फिर 1857 क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन और फिर 1857 की क्रांति। ये दो हिस्से हैं आपके, ठीक है। और वो भी पेपर किस चीज़ का है? पेपर आपका बिहार प्राथमिक का है। तो बहुत पीजीटी, टीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की आपको तैयारी नहीं करनी है। लेकिन मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं कि 1857 की क्रांति का आज का जो वीडियो है वो पूरा 1857 की क्रांति का है। और यह 1857 की क्रांति का रामबाण नोट्स मैं आपको देने जा रहा हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का सकारात्मक प्रयास है और 1857 की क्रांति का यह रामबाण नोट्स है। और मैं पूरे यकीनी तौर पर बता दूं कि अगर 10 प्रश्न अगर आपके आ गए, मतलब बिहार प्राथमिक में अगर 10 प्रश्न आपका 1857 की क्रांति से आया तो 10 के 10 यहाँ से आएंगे। 9 प्रश्न आया तो 9 के 9 यहाँ से आएंगे। शायद एक या दो प्रश्न पे कंफ्यूजन हो, 9 आए, बात अलग है, लेकिन 90-95% प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही सॉलिड नोट्स है 1857 की क्रांति का। तो बहुत कम समय में हम 1857 की क्रांति का पूरी तैयारी कर लेंगे, बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और बहुत ही डिटेल से आपको नहीं देखना है, क्योंकि यह प्राथमिक भर्ती है, ठीक है। प्राथमिक की भर्ती है तो बहुत डिटेल से नहीं देखना है, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं 1857 की क्रांति का, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति का रामबाण नोट्स है। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में कई सारी बातें होती हैं, कई सारे चुनिंदा प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। देखिए, जैसे कि 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल कहेंगे। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? उस समय गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न थे। तो यह चुनिंदा प्रश्न है। फिर 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो आप जानते हैं, चर्बी वाला जो कारतूस था वह तात्कालिक कारण था। और वैसे बहुत सारे कारण थे। धार्मिक कारण था, ऐतिहासिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, कई सारे कारण थे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि देखेंगे तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब इसकी चिंगारी प्रज्वलित हुई? तो आपको पता है कि 29 मार्च 1857 को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर नायक मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे एक सैनिक थे, एक साधारण सिपाही थे। और किस छावनी के सिपाही थे? बंगाल के बैरकपुर के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। और विद्रोह क्यों किया? क्योंकि इनका यह कहना था कि जो कारतूस मिल रहे हैं राइफल में भरने के लिए, जो कारतूस मिल रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और इसका विरोध करते हुए 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और फिर चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से भी मना कर दिया। फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई। कब गिरफ्तारी हुई? 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को इनकी गिरफ्तारी हुई और प्लस इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनको फांसी कब मिली थी? 8 अप्रैल 1857 को मिली थी। इन्होंने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 को किया था। क्यों किया था? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी कारतूस में, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था, एक राइफल चलता था, ब्राउन बेस बंदूक थी। तो ब्राउन बेस बंदूक जो थी उसके स्थान पर एक और राइफल प्रयोग किया गया, एनफील्ड राइफल, ठीक है। और इसी एनफील्ड राइफल में जो प्रयोग किया जाने वाला कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। मतलब इस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। और इसी राइफल में जो प्रयोग किया जाता था कारतूस, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। ऐसा अफवाह उड़ा था, जो भी इसकी सच्चाई नहीं पता है, ठीक है। कई सारे विद्वानों में इस पर मतभेद भी है। तो इसी का विरोध मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को, ठीक है।
और उसके बाद इनको इनकी गिरफ्तारी हुई और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, 10 मई 1857 के दिन पैदल टुकड़ी चली और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक पैदल टुकड़ी चली, कहाँ? दिल्ली के लिए चली थी, दिल्ली के लिए चली थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन थे। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का नाम आप जानते हैं कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। ये नाना साहब के बहुत वफादार थे, नाना साहब के बहुत ही ज्यादा वफादार थे रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे। यह क्या थे? अंग्रेजों के मित्र थे तात्या टोपे। मित्रता इन्होंने अंग्रेजों से किया था। क्यों मित्रता किया था? मित्रता इसलिए किया था, उनको धोखा देने की मित्रता किया था, ताकि उनका मित्र बनकर उनका भेद जाना जा सके। और इसीलिए जब बाद में इनका भेद अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये झूठी मूठी मित्रता किए हैं तात्या टोपे, ये तो हमारा भेद जानना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वह क्रांतिकारियों की मदद करते थे। इसके बाद तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया था। कब गिरफ्तार करके? 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। अब यह यहाँ जो प्रश्न है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे इतिहासकार हैं और सब अपना अलग अलग व्यू देते हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं कि 1857 की क्रांति यह थी वह थी, 1857 की क्रांति की यह कारण थे। कई इतिहासकार अपने अपने एंगल से इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। एक इतिहासकार है बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इनका एक सबसे प्रसिद्ध वक्तव्य था 1857 की क्रांति के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बी डी सावरकर ने का मत था। तो प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, मतलब 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट का एक सदस्य था डिज़रायली। डिज़रायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। भाई डिज़रायली उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता था और उस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, इसीलिए वह सत्ता पक्ष को लताड़ते हुए कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और सत्ता पक्ष नाकाम है कोई काम करने में और वहां पर राष्ट्रीय विद्रोह हो गया है, ओहो राष्ट्रीय विद्रोह हो गया है, ऐसा डिज़रायली ने कहा, ठीक है। तो सबका अपना अपना एंगल था। तो किसने कहा 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो डिज़रायली ने कहा, डिज़रायली ने, ठीक है। अब देखिए एक इतिहासकार हैं सर जॉन लॉरेंस और सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले दो इतिहासकार हैं और दोनों इतिहासकारों का एक समान मत है। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह है, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह है, मतलब सैनिक असंतोष के कारण यह विद्रोह हुआ है 1857 की क्रांति। यह किसने कहा? यह सिपाहियों का विद्रोह है या सैनिकों का विद्रोह है? यह जॉन लॉरेंस और सीले ने यह बातें कही थी। तो देखिए परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने सैनिक विद्रोह कहा, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब देखिए एक इतिहासकार है जेम्स आउड्रम, जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर, डब्ल्यू टेलर मतलब विलियम टेलर। तो यह भी दो इतिहासकार हैं, जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ये दोनों इतिहासकार हैं। यह दोनों इतिहासकार क्या कहते हैं 1857 की क्रांति के बारे में? यह दोनों इतिहासकार कहते हैं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। बताइए, ऐसी बात कहते हैं कि भाई 1857 की क्रांति जो है यह अंग्रेजों के विरुद्ध है, क्या? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, हिंदू और मुसलमान मिलकर षड्यंत्र रचे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऐसी बातें जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कही। टी आर होम्स क्या कम थे? टी आर होम्स ने और बड़ी बातें कह दी। इन्होंने टी आर होम्स ने ऐसी बातें कही जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। टी आर होम्स ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था,
टी.आर. होम्स ने कहा। बर्बर किसे कहा? इन्होंने भारतीयों को बर्बर कहा और सभ्य किसको कहा? अंग्रेजों को सभ्य कहा। मतलब यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, ऐसी बातें किसने कही? टी.आर. होम्स ने कही। तो यह देखिए 1857 की क्रांति के बारे में जो बड़े-बड़े इतिहासकार हैं ना, इन लोगों का वक्तव्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आता है परीक्षा में भाई, आता है। इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए एक और इतिहासकार हैं एल.ई. रीच, L.E.R. रीच, रिज महोदय कहा जाता है इनको, शॉर्ट में रिज ही बस कहा जाता है। रिज ने भी वही बातें कही जो टी.आर. होम्स ने कहा, लेकिन अपने तरीके से इन्होंने कहा। इन्होंने और गंदे तरीके से यह बातें कही 1857 की क्रांति के बारे में। रिज ने क्या कहा? यह धर्मांधों का ईसाइयों के बीच विरुद्ध युद्ध था। बताइए धर्मांध किसे बोल रहे हैं? यहाँ के हिंदू मुसलमानों को धर्मांध बोला रिज ने। इन्होंने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के बीच, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा? L.E.R. रीज ने कहा। मतलब इन लोगों ने धार्मिक चश्मे से इस विद्रोह को देखा। ठीक है, तो यह अब आगे देखिए। अब 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, 1857 की क्रांति किन किन शहरों में हुई थी, किन किन नगरों में 1857 की क्रांति हुई थी, उन शहरों में भारतीय नेता कौन था, उन शहरों में ब्रिटिश नेता कौन था, और यह जो 1857 की क्रांति उन किस किस शहरों में हुई थी, वह किस तिथि को हुई थी, कब इसे दबाया गया था, सब देखेंगे। ठीक है, 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो सबसे पहला केंद्र दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में भारतीय नायक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहने के लिए दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे 1857 क्रांति का एक क्या था? सबसे बड़ा नेता था। पूरे 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नेता कौन था? बहादुर शाह जफर था। और दिल्ली में तो बिल्कुल बहुत बड़ा नेता था बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का। लेकिन कहने के लिए था, नाम मात्र के लिए था। असली भूमिका किसकी थी? असली भूमिका किसकी थी? तो असली भूमिका उसका सेनापति था बख्त खां। बख्त खां ही असली नेतृत्व करता था, बख्त खां। तो बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां सैन्य नेतृत्व करता थे दिल्ली में। विद्रोह कब हुआ था दिल्ली में? जैसा कि हमने बताया कि 10 मई 1857 को, 10 मई से तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मेरठ से सैनिक चल गए थे और 11 मई को जाकर दिल्ली पहुंच गए थे। मतलब विद्रोह कब होता है दिल्ली में? 11 मई, 12 मई, 11 और 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह होता है। भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां था। ठीक है, 11 मई और 12 मई 1857 को विद्रोह होता है दिल्ली में। उस समय ब्रिटिश नायक कौन था? अब देखिए, भारतीय नायक आपको पता है दिल्ली में भारतीय नायक यह दोनों लोग थे। ब्रिटिश नायक कौन था? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन दिल्ली में भारतीय नायक थे, जिसमें निकलसन विद्रोह दबाते हुए मारा गया था। ध्यान रखिएगा, निकलसन की हत्या हो गई थी, मार दिया गया था निकलसन। ठीक है, कौन अंग्रेज अधिकारी मार दिया गया था 1857 क्रांति में दिल्ली में? तो निकलसन। विद्रोह को दबाने की तिथि, अब विद्रोह कब दबाया गया था? तो 21 सितंबर 1857 को विद्रोह दबा दिया गया था। विद्रोह दबाना का डेट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब तिथि, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगला केंद्र देखिए 1857 की क्रांति का अगला केंद्र जो है कानपुर है। अब कानपुर में भारतीय नायक कौन था? कानपुर में भारतीय नायक थे नाना साहब, जिन्हें नाना साहब का एक और नाम है धोदू पंत। ध्यान रखिएगा, धोदू पंत। और जैसा कि हमने कहा कि नाना साहब के बहुत बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे तात्या टोपे, जो अंग्रेजों के मित्र बनकर अंग्रेजों के अंदर उनकी कुंडली खंगाल लेते थे और सारी बात जाकर भारतीय लोगों को बताते थे। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों के इस मित्र को, तात्या टोपे को, अंग्रेजों ने क्या किया? फांसी पर भी चढ़ाया। ठीक है, कानपुर में जो विद्रोह की तिथि थी वह क्या थी? 5 जून 1857 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना, तो उसी दिन कानपुर में विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी 5 जून 1857, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश नायक कौन था? आपको भारतीय नायक तो पता है, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। ब्रिटिश नायक कौन था कानपुर में? तो कैंपबेल थे। कैंपबेल जो था ब्रिटिश नायक था। विद्रोह को दबाने की तिथि क्या है? 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। इसको कब दबाया गया था? 6 सितंबर 1857 को विद्रोह दबाया गया था कानपुर में। ठीक है, लखनऊ। अब देखिए अगला केंद्र देखिए लखनऊ। लखनऊ में भारतीय नायक कौन था? बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी भारतीय नायक थी। विद्रोह की तिथि, कब विद्रोह हुआ था? देखिए कानपुर में बताया था 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। लखनऊ में एक दिन पहले ही विद्रोह हो गया था, 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हो गया था। किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में।
लखनऊ में जो ब्रिटिश नायक था वो कौन था? कैंपबेल। अरे भैया, जो कानपुर में ब्रिटिश अधिकारी था वही लखनऊ में ब्रिटिश अधिकारी था, क्योंकि कानपुर और लखनऊ तो सटे हैं, सटे सटे एकदम अगल बगल के जिले हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ही अधिकारी इसको मैनेज कर लिया था। विद्रोह को दबाने की तिथि, मतलब कानपुर में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह को कब दबाया गया था? मार्च 1858 में, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगा था, मार्च 1858 में इसे दबाया गया था। अगला केंद्र देखेंगे जो 1857 की क्रांति का एक सबसे बड़ा गढ़ था, केंद्र था झांसी। देखिए झांसी में भारतीय नायक कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मनु था, मनु मणिकर्णिका, ठीक है। इन्हीं के नाम पर बनारस में जो दाह संस्कार होते हैं मणिकर्णिका घाट पर ही होते हैं, मणिकर्णिका घाट पर ही होते हैं, इन्हीं के नाम पर मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ है। तो भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी में। विद्रोह की तिथि कब थी? जून 1857 में, मतलब जून में ही झांसी में भी विद्रोह हुआ था। झांसी में जो ब्रिटिश नायक था उसका नाम था हीरोज। हीरोज ने ही झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में कहा था कि यह अकेली मर्द हैं, पूरे विद्रोहियों में अकेली मर्द हैं झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। हीरोज ने इनका प्रशंसा करते हुए यह बातें कही थी। अब देखिए झांसी में विद्रोह कब दबाया गया था? 3 अप्रैल 1858 को, 3 अप्रैल 1858 को, मतलब यहाँ पर भी काफ़ी लंबा समय विद्रोह झेला अंग्रेजों ने। अब अगला केंद्र देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज कहिए, प्रयागराज। तो अगला केंद्र जो है प्रयागराज है। तो प्रयागराज में भारतीय नायक कौन था? लियाकत अली प्रयागराज में भारतीय नायक था, ठीक है। विद्रोह की तिथि क्या थी? 1857। ब्रिटिश नायक कौन था? अब इलाहाबाद में जो ब्रिटिश नायक था वह कर्नल नील और भारतीय नायक लियाकत अली। विद्रोह को कब दबाया गया था? 1858 में दबाया गया था। अगला केंद्र देखेंगे, अगला केंद्र है जगदीशपुर। इसमें देखिए, इसमें जो केंद्र हैं इसमें बहुत कुछ नहीं देखना है, इसमें यह देखना है कि 1857 की क्रांति के केंद्र कौन से थे, वहां भारतीय नायक कौन था, वहां ब्रिटिश नायक कौन था। अब विद्रोह कब हुआ था, विद्रोह को कब दबाया गया था, ये भी दे सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्रम से लगाने को भी रहता है। तो केंद्र है जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है भैया, आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न आता है बिहार में, ध्यान रखिएगा इसको। तो जगदीशपुर में भारतीय नायक कौन थे? कुंवर सिंह थे। विद्रोह की तिथि कब थी? अगस्त 1857, अगस्त में यह विद्रोह हुआ था 1857 में। ब्रिटिश नायक कौन था, मतलब जगदीशपुर में ब्रिटिश नायक कौन था? विलियम टेलर और बिसेंट टायर, ये दोनों लोग क्या थे? जगदीशपुर में ब्रिटिश नायक थे। विद्रोह को कब दबाया गया था? 1858 में। अगला केंद्र क्या था? बरेली में भारतीय नायक कौन था? खान बहादुर खान। विद्रोह की तिथि कब थी? 1857। ब्रिटिश नायक कौन था? बिसेंट टायर। बरेली में बिसेंट टायर यह ब्रिटिश नायक था। विद्रोह को कब दबाया गया था? 1858 में दबाया गया था। अगला केंद्र है फैजाबाद यानी अयोध्या, ठीक है। फैजाबाद में भारतीय नायक कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इसने ही अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। विद्रोह की तिथि कब थी? 1857 में विद्रोह की तिथि थी। ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल रेनार्ड, मतलब फैजाबाद में ब्रिटिश नायक जनरल रेनार्ड था और भारतीय नायक कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह की दबाने की तिथि क्या थी? 1858 में ही विद्रोह दबा दिया गया था। अगला केंद्र देखिए फतेहपुर में भारतीय नायक कौन था? अजीमुल्ला, ठीक है। और विद्रोह की तिथि क्या थी? 1857। ब्रिटिश नायक कौन था? जनरल रेनार्ड जो था ब्रिटिश नायक था, भारतीय नायक अजीमुल्ला। तो यह सब बातें हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिहार प्राथमिक के लिए, यह बिहार प्राथमिक टीचर भर्ती के लिए यह वीडियो लाया हूं और सिर्फ 1857 क्रांति के बारे में लाया हूं। और बहुत ही समझिए, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1857 क्रांति के जितने भी प्रश्न आएंगे, ज़्यादा उम्मीद है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में यह नोट्स में आपको दे रहा हूँ और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ मत करिए तो इतना ये सारे नोट्स आप देख लीजिएगा, हाँ, इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को।